हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। माय नेम इज हमजा अयूब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फाइनल खेला जाना है, इसकी पिच रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रोबेबल 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे, अहमदाबाद ही क्यों चुना जाता है वर्ल्ड कप के लिए या किसी भी फाइनल के लिए, आईपीएल के लिए। और उसके अलावा हम प्रोबेबल 11 भी देखेंगे और ये बताएंगे कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। और ट्रेडिशनली फाइनल्स में, आईसीसी फाइनल्स में टीम बैटिंग फर्स्ट वाली जीती है या टीम बॉलिंग फर्स्ट वाली जीती है, इसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको तमाम आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में जो है वो हमें अभी तो रेनिंग कंडीशन इस तरह से नहीं नजर आ रही है अहमदाबाद में, लेकिन पिच रिपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पे 10 किस्म की पिचेस पाई जाती हैं। अहमदाबाद में 10 पिचेज हैं जो कि हर किस्म की पिच यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती है। जो क्रिएटर चाहे उस तरह की पिच को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जो है एक रैंक टर्नर बनाएगा जिसपे ऑस्ट्रेलिया को वो फंसाने की कोशिश करेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास दो क्वालिटी स्पिनर्स इन शेप ऑफ कुलदीप एंड जडेजा मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के पास जैम्पा एक मेन स्ट्रीमलाइन स्पिनर है और उसके अलावा मैक्सवेल है। तो इंडिया जो है स्पिन को ट्रेडिशनली वेल भी खेलता है क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीम है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही है कि पिच रिपोर्ट जो है रैंक टर्नर मिलेगा। और आज रोहित शर्मा भी प्रैक्टिस में स्लिप पे कैचेस पकड़ते हुए, स्पिन बॉलिंग पे कैचेस पकड़ते हुए नजर आए हैं। तो एक स्पिन फ्रेंडली विकेट जो है वो देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि अहमदाबाद क्यों, अहमदाबाद को इसलिए चूज किया जाता है आईपीएल फाइनल के लिए भी और आईसीसी इवेंट फाइनल के लिए भी कि इसमें 1,30,000 की कैपेसिटी है। देखें जो भी इवेंट होता है उससे रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो अहमदाबाद इसलिए चूज किया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तमाशा ही आगे मैच देख सकें और मैच जितना बड़ा होगा उतना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर टॉस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है मेरे ख्याल से इस फाइनल में, आप ये देखें कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट करेगी। उसकी वजह यह है कि चेस करते हुए हमेशा आईसीसी, एक तो इवेंट का फाइनल का प्रेशर होता है और इस पिच पे जब जहाँ पे रैंक टर्नर मिलेगा आपको वहाँ पे 250 भी चेस करना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से जो भी टीम पहले 250 स्कोर कर देगी वो यहाँ पे मैच को निकाल लेगी बैटिंग फर्स्ट पे। और अगर आप ट्रेडिशनली देखें आईसीसी फाइनल में अभी तक 12 मैचेस हुए हैं, 12 में से 4 टीमें जो है चेस करते हुए जीती हैं फाइनल और 8 दफ़ा बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो डबल है बेसिकली बैटिंग फर्स्ट की डबल परसेंटेज है एज कम्पेयर टू जो आप चेस कर रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद हम ये डिस्कशन करते हैं कि प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। क्या लबुशेन खेलेंगे या स्टोइनिस खेलेंगे, इस चीज़ पे भी डिस्कशन हो सकती है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये रह होता है कि क्या अश्विन जो है वो सूर्य कुमार यादव या मोहम्मद सिराज की जगह पे खेल सकते हैं, ये चीज़ डिस्कस करने वाली है। तो चलिए वन बाय वन हम प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले रोहित शर्मा, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा खेलेंगे और यहाँ से वार्नर खेलेंगे। तो अभी देखें कि इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हिस्टोरिकली रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है डेविड वार्नर से और एक इम्पैक्ट जो है मेरे ख्याल से वार्नर का भी बहुत इम्पैक्ट है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे, लेकिन जो रोहित शर्मा का भी बैटिंग इम्पैक्ट है ना वो मेरे ख्याल से वार्नर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं वार्नर को थोड़ा पीछे रखूंगा, रोहित शर्मा को एक प्लस पॉइंट दूंगा। हाँ, अगर आप फील्डिंग कंपैरिजन करें, फील्डिंग में वार्नर जो है वो पिछले मैच में भी आपने देखा है कि उसने 20 रन तकरीबन रोके हैं, 15 से 20 रन। तो वो अगर आप उसकी बैटिंग के साथ जोड़ते हैं तो ये एट पार विद रोहित शर्मा मेरे ख्याल से आ जाता है। लेकिन दोनों एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से दोनों का एक लास्ट चांस वर्ल्ड कप है। दोनों चाहेंगे कि हम अपनी टीम के लिए जो ये वर्ल्ड कप जीतें और रोहित शर्मा तो कैप्टन भी है तो वो तो ज़रूर चाहेंगे कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल जीतें। तो ये मैं लेकिन पॉइंट जो है रोहित शर्मा को देता हूँ। दूसरे नंबर पे आता है शुभमन गिल वर्सेस ट्रेविस हेड। अब यहाँ पे मुकाबला थोड़ा सख्त है, लेकिन रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मैं हेड की जो फॉर्म है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है शुभमन गिल। लेकिन अगर लॉ ऑफ एवरेज देखें, क्योंकि शुभमन गिल ने इस वर्ल्ड कप में कोई ऐसा परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं दी, तो अगर लॉ ऑफ एवरेज देखें तो मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड जो है वो अपना स्कोर कर चुके हैं। सेमीफाइनल में भी शुभमन गिल जो है ये परफॉर्मेंस देंगे। शुभमन गिल ने भी हालांकि सेमीफाइनल में परफॉर्म किया है, लेकिन जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 100 या बिग 100 वो मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म पे देखें तो ट्रेविस हेड मुझे उससे आगे नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये पॉइंट जो है ट्रेविस हेड को जो है वो अलॉट करूंगा। अभी तक 1-1 है। अगर आगे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है इस चीज़ पे कोहली और स्मिथ में। कोहली इज फार अहेड एंड अ मच ग्रेटर बैट्समैन देन एनी करंट और एनी पास्ट बैट्समैन इन ओडीआई। क्योंकि कोहली का मेरे ख्याल से फैब फोर के साथ भी कंपैरिजन, स्टीव स्मिथ हालांकि बड़ा प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म भी है और अगर पीक पे भी हो तो कोहली का इस कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं बनता स्टीव स्मिथ का। तो कोहली फार अहेड। उसके बाद अगर हम नंबर 4 पे कंपैरिजन करते हैं, बेसिकली मैं मैन टू मैन कंपैरिजन कर रहा हूँ। हालांकि स्मिथ जो है नंबर 4 पे खेलेंगे और मार्च खेलेंगे, लेकिन मैंने इन दोनों का लेजेंड्स का आपस में कंपैरिजन किया।
तो अभी देखें कि अय्यर और मार्च में मेरे ख्याल से जो है वो थोड़ा सा एज जो है वो मैं मार्च को दे सकता हूँ, क्योंकि एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और नंबर 3 पे खेलेंगे ज़्यादातर ये। और अय्यर जो है वो बेसिकली गुड फॉर्म में, लेकिन आप ये देखें कि अय्यर को अभी तक अच्छी शॉर्ट बॉल से टेस्ट नहीं किया गया, सेमीफाइनल में भी और उससे 2 मैच पहले भी। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं हेजलवुड और स्टार्क, ये दोनों अय्यर को शॉर्ट बॉल पर ज़रूर टेस्ट करेंगे, और इवन के पैट कमिंस भी। तो मेरे ख्याल से अय्यर कल इस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। स्टीव स्मिथ जो है ये, ट्रेविस हेड जो है ये परफॉर्म करेंगे, और मिचेल मार्श ये अय्यर से बेहतर परफॉर्म करके आपको कल देंगे। अगर आप नंबर 5 का कंपैरिजन करें, अच्छा यहाँ पे एक कंपैरिजन ये कि पहले लबुशेन खेलेगा कि स्टोइनिस खेलेगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी खेल रहा है और लबुशेन भी खेल रहा है। ये दोनों स्लो खेलने वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया इम्पैक्ट प्लेयर के साथ जाएगा या एक स्टेबिलिटी के साथ जाएगा लबुशेन? मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी को ऑस्ट्रेलिया यहाँ प्रेफर करेगा, क्योंकि पिच मैंने जैसे कि बताया कि टर्निंग ट्रैक मिलने वाला है। तो स्टोइनिस जो है वो स्पिन को अच्छा वैसे ही नहीं खेलते, और लबुशेन जो है वो मेरे ख्याल से उस पोजीशन पे सूट करेंगे। तो राहुल और लबुशेन में अगर कंपैरिजन भी किया जाए तो मेरे ख्याल से केएल राहुल बहुत आगे हैं लबुशेन से इस वक्त, क्योंकि केएल राहुल ने जो पिछले ओडीआई क्रिकेट में इंप्रूवमेंट किया है, और नंबर 5 पे उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे जो है क्लियर फेवरेट्स केएल राहुल को रखूँगा। नंबर 7 पे अगर बात करते हैं तो नंबर 7 के पहले नंबर 6 पे बात करते हैं मैक्सवेल और स्काई, सूर्य कुमार यादव। इधर जो है स्काई का इम्पैक्ट कहते हैं जी, स्काई बड़े बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है, लेकिन ओडीआई में मेरे हिसाब से स्काई ने उस तरह से अभी तक इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं किया। जो इम्पैक्ट क्रिएट किया वो ग्लेन मैक्सवेल ने किया है, चाहे वो विद दी बॉल हो चाहे वो विद दी बैट हो। अपनी बॉलिंग स्किल से भी जो है ग्लेन मैक्सवेल इंप्रेस कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और बैटिंग के साथ तो उन्होंने करके दी ही दी है। तो मैं यहाँ पे मैक्सवेल को हेड रखूँगा। आगे बात आती है जडेजा और इंग्लिश की। अगर आप सिर्फ बैटिंग कंपैरिजन करें तो इंग्लिश जडेजा से आगे हैं, लेकिन अगर आप मैं बेसिकली प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे से जडेजा जो है वो एक गन फील्डर भी हैं, एक बहुत ही कनिंग बॉलर भी हैं, और उसके साथ साथ उनकी बैटिंग एडवांटेज भी है उनको। तो यहाँ पे जडेजा को मैं इंग्लिश से आगे रखूँगा। तो जडेजा बेसिकली इंग्लिश से आगे इधर जा रहे हैं। अभी तक जो है 4-3 का मेरे ख्याल से कंपैरिजन जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। अब आप लास्ट 4 की तरफ, बॉलर्स की तरफ अगर मूव करें, शामी वर्सेस कमिंस, तो रिसेंट फॉर्म को देखते हुए कमिंस एक बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है, कैप्टन भी है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन मोहम्मद शमी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल से अगर इनका मुकाबला किसी भी बॉलर के साथ होता तो मैं इनको टॉप ऑफ द लिस्ट ही रखता। तो मोहम्मद शमी जो है इस टाइम बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि फाइनल में भी ये जो है ना कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। तो चले देखते हैं अब इन पर लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई होती है या उसी फॉर्म के साथ वापस आते हैं जिस तरह इन्होंने एक 5 दे दिया, एक 7 दे दिया, एक 3 विकेटों का दे दिया। समझ से बाहर है, ये इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन चुके हुए हैं इन वर्ल्ड कप्स। तो आप ये देखें कि ये एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं, और ये इस टाइम पे जो है अनस्टॉपेबल हुआ है मोहम्मद शमी। अच्छा हाँ, आगे अगर नंबर आप 9 का कंपैरिजन करते हैं, कुलदीप वर्सेस जैम्पा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होता। कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट अगर कोई क्रिकेट को समझता है तो वो यहाँ पे कुलदीप को जो है वो जैम्पा से कहीं आगे रखेगा, क्योंकि जैम्पा की आपको नहीं पता कि वो कौन सा जैम्पा इस आज उतरने वाला है। कुलदीप कंसिस्टेंट बॉलर है, कुलदीप कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल फेंकता है। अभी देखा कि सेमीफाइनल में भी जहाँ न्यूजीलैंड 400 स्कोर हुआ और 327 हुआ, वहाँ पे भी कुलदीप ने बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की है। न्यूजीलैंड ने बड़ा उसको स्मार्टली खेला है, नहीं तो कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जब मैं मैच देख रहा था, उसने बहुत जगह चांसेस क्रिएट किए हैं, और वो बस उसकी लक थोड़ी सी उस मैच में उस तरह से नहीं चली, नहीं तो उसने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है। तो कुलदीप फाइनल में भी मेरे ख्याल से इम्पैक्ट डालेंगे अपना एक। तो अगर हम नंबर 10 की बात करें, स्टार्क वर्सेस बुमराह, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना मिचेल स्टार्क को एज दूंगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्सपीरियंस की बेस पे। मिचेल स्टार्क जो है वो आईसीसी इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हुए हैं। बुमराह भी बहुत एक्सेप्शनल बॉलर है। ये वही बात है कि अब विराट कोहली बेहतर है कि सचिन तेंदुलकर बेहतर है, तो अब ये अब एज सच कोई मेजर डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टार को प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा एज देना पड़ेगा। तो अभी देखें कि ये स्टार जो है वो थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। तो अगर आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11th पोजीशन, सिराज वर्सेस हेजलवुड, इनका कंपैरिजन करते हैं, तो आप ये देखें कि मोहम्मद सिराज ने लेटली उस तरह से बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया। आप ये देखें उनकी जो परफॉर्मेंस आई है वो श्रीलंका, न्यूजीलैंड, या जो सी टीम्स जिसको अब सी कैटेगरी की टीम्स कहते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनकी खिलाफ परफॉर्मेंसेज है। सीना कंट्रीज़ के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंसेज बहुत कम है। और हेजलवुड मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये बड़े अंडर रेटेड से बॉलर हैं।
ये अपना काम चुप करके करते हैं और चुप करके जो ये विकेट्स लेते हैं और निकालते हैं। सेमीफाइनल में भी देखें 8 ओवर में इन्होंने सिर्फ 12 रन दिए हैं और 2 विकेट्स ले गए हैं और एक मेडन भी गिरवा गए हैं। तो ये चुप करके जो है, हालांकि स्टार लाइमलाइट में आते हैं और ये चुप करके अपना काम करके निकल जाते हैं। तो अब ये देखें कि यहाँ पे ओवरऑल जो है ये स्कोर मैं दे रहा हूँ हेजलवुड को। तो आप अब यहाँ पे ओवरऑल देखें 6 प्लेयर्स जो हैं इंडिया के मैन टू मैन कंपैरिजन में हेड हैं और 5 प्लेयर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हेड हैं। तो मैं इस मैच में जो प्रिडिक्शन है ना मेरी, वो यही है कि 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। उसकी वजह सिर्फ यह है कि इंडिया की होम कंडीशन हैं, वो पिच को अच्छी तरह से रीड करके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होता तो मैं कहता कि ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा सा इंडिया से हेड हैं, लेकिन इंडियन कंडीशन है, इंडिया का होम ग्राउंड है और इंडिया के प्लेयर्स इस टाइम जो है सबसे बड़ी बात, इंडिया के सारे प्लेयर्स 11 के 11 प्लेयर्स इस टाइम फॉर्म में है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया के जो स्मिथ है वो आउट ऑफ फॉर्म है, लबुशेन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, कमिंस विद बॉल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। सिर्फ 10 से 11 विकेटें उनकी 10 मैचेस में आईसीसी वर्ल्ड कप में। तो आप ये देखें कि बिल्कुल ही जो है वो 2 से 3 प्लेयर इंडिया का 11 के 11, कोई ऐसा एक प्लेयर नहीं है जो फॉर्म में ना हो। सब ने रन किए हैं, सब ने विकेट्स लिए हैं और सब परफॉर्म कर रहे हैं सिवाय सूर्य कुमार यादव के। तो सूर्य कुमार यादव का भी यह है कि इम्पैक्ट प्लेयर है, वो उनका रोल भी इस तरह का ही है कि उन्होंने आगे सिर्फ 4-5 ओवर खेलने हैं और हिटिंग करनी है। तो मेरा ख्याल से लंबी स्कोर वो करेंगे भी नहीं। तो ये थी आज की मैच की डिस्कशन। इंशाल्लाह हम आपसे इस मैच पे और मजीद वीडियोस लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में हमें लाजमी बताना है कि आपको विराट कोहली ज़्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर इस मैच में लग रहे हैं या मिचेल स्टार्क, क्योंकि दोनों मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्लेयर मिचेल स्टार्क है इस टाइम पे और इधर से विराट कोहली है। तो ये इन दोनों में से कौन ज़्यादा इंपैक्ट जो है फाइनल में क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।